प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों का एक शब्द। ये आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। ये आपको क्लास 10th का जो आप एग्जाम इस बार देने वाले हैं उसमें भी आपको काम देगा, और जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको भी ये काम देगा। ठीक है, तो हम लोग सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से देखते हैं। बच्चों, आप लोग रेगुलर चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो जो है आपका रेगुलर आने वाला है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे क्लास 10th का हो क्लास 12th का हो, वीडियो आते रहेगा। ठीक है, और अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, कुछ समय के बाद मैं प्रयास करूंगा कि लाइव देने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है जिसके शिखर पर चंद्र हो। ठीक है, जिसके शिखर पे चंद्र हो, ठीक है ना। तो जिसके शिखर पे चंद्र हो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिसके शिखर पे चंद्र हो उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको हम चंद्रशेखर कहेंगे। ये क्या हो रहा है? उसको हम चंद्रशेखर कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिर से पैर तक। सिर से पैर तक जो है ये है, देखिए अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है। ठीक है, तो एक लाइन में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, एक वाक्य दिया हुआ रहता है। उसका जो है आपको एक छोटा सा वर्ड, मतलब ज्यादा वर्ड के लिए, अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द देना रहता है। ठीक है, उसी जैसे देखिए सिर से पैर तक, तो सिर से पैर तक जो है इसके लिए हम कहेंगे अपार मस्तक। क्या कहेंगे? अपार मस्तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, है ना, उसके लिए अनेक शब्दों का, अनेक शब्द में से एक शब्द क्या लगेगा? जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए लगेगा अल्पज्ञ। क्या लगेगा? अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो अल्पज्ञ उसके लिए लगेगा, अल्पज्ञ। आगे देखते हैं जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। ठीक है ना, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। याद रखिएगा, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। बच्चों, सारा क्वेश्चन आप लोग 2-3 बार देख लीजिए, इसको इतना बार देख लीजिए कि आप लोग को याद हो जाए। आपका एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, एकदम फिक्स है, निश्चित है, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे से उसका जवाब अगर देंगे तो हिंदी में भी अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। ऐसे अमूमन ऑब्जेक्टिव जब से 100 नंबर का हुआ है तब से बच्चा जो है 90-95 नंबर तक भी हिंदी में लाता है। थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा तो आपको भी आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुपम। उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ठीक है, उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? अनुपम कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जिसका पालन पोषण करने वाला ना हो। ठीक है, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो। ठीक है, तो जिसका पालन पोषण कोई नहीं कर सकता है उसको क्या कहते हैं? करने वाला नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अधिक दिनों तक रहने वाला। अधिक दिनों तक रहने वाला जो होता है, जो अधिक दिनों तक रहता है उसको कहते हैं हम चिर अस्थाई। क्या कहते हैं? चिर अस्थाई कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे, जिसका शत्रु न जन्मा हो। जिसका शत्रु न जन्मा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं अजात शत्रु। उसको क्या कहते हैं हम? अजात शत्रु। जिसका शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं। जो शक्ति का उपासक हो, जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं? जो शक्ति का उपासक हो उसे हम शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा।
आगे है जिसके आने की कोई तिथि न हो। जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। अरे घर में मेहमान जो आता है बता के थोड़ी आता है, अचानक पहुंच जाता है, उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, जो पचने में कठिन हो, जो पचने में कठिन हो, ठीक है, उसको हम गरिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गरिष्ठ। ठीक है, जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। होता है ना, कहते हैं ना जिज्ञासु बच्चा है वो, तो जानने की इच्छा रखता है वो। ठीक है, तो उसको जिज्ञासु कहते हैं। जीतने की जो इच्छा रखता है, ठीक है ना, जो जीतने की इच्छा रखता है उसे जिगीसा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? जिगीसा कहा जाता है, जो जीतने की इच्छा रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसकी आशा की गई हो, निम्नांकित में कौन सा एक शब्द है? जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या लगेगा? आप लोग बताइए। जिसकी आशा की गई हो तो उसके लिए लगेगा प्रत्याशित। क्या लगेगा? प्रत्याशित। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। आगे देखिए। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला जो शब्द होता है उसके लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है स्वयंभू। ठीक है, स्वयं उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहते हैं? स्वयं भू कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी गर्दन सुंदर हो, याद रखिएगा। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं? सुग्रीव। जिसका गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे हम? सुग्रीव कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आशा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिएगा, तो आप लोग का रिजल्ट भी जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आएगा। ठीक है, देखिए एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक ही उदर से जन्म लेने वाला जो होता है वो होता है सहोदर। क्या होता है? सहोदर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे मतलब जिसका जन्म बाद में हुआ हो। ठीक है, जैसे आपका भाई है, उसका जन्म बाद में हुआ होगा, अगर छोटा भाई है तो, है ना। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम कहते हैं अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहते हैं अग्रज। ठीक है, तो जो जिसका जन्म पीछे हुआ हो, पीछे मतलब बाद आप बोल सकते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, बाद में हुआ हो, उसको हम कहते हैं अनुज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, अग्रज के लिए कौन सा विकल्प सही है? अग्रज के लिए कौन सा विकल्प सही है? अभी बताएं आप लोग को। जो पहले पैदा हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है कहीं पे? जो पहले पैदा हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, जो बाद में पैदा हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिसका अनंत के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन पढ़िए। जिसकी जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है, उसको तो अनुपम कहते हैं। दिखाई ना देने वाला उसको तो दृष्टि दृष्टिगोचर कहते हैं। दिखाई ना देने वाला दृष्टिगोचर कहते हैं। जो आसमान में भ्रमण करता है उसे नभचर कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही। आपका हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। इतना ही क्वेश्चन था आपका अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विपरार्थक शब्द के बारे में भी, फिर हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। उनका भी एग्जाम है, वो भी अच्छा नंबर लाएं। जलन भावना नहीं रखना है कि हमको अच्छा आ जाए उसको ना आए। तो आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।